क्या हाल है बालकों के? चलो पढ़ते हैं केमिस्ट्री। तो ठीक है भाई, शांत हो जाओ, अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज ये लेक्चर नंबर 3 है। 2 लेक्चर पहले से आ चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे, देखो हमने बहुत शानदार सवाल उसके अंदर किए हैं। जैसे कि ये कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पहले से क्वेश्चंस हो चुके हैं, तो इन्हीं की सीरीज़ में आज का लेक्चर भी रहने वाला है। तो ये अपने मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं, इनसे बाहर हम उम्मीद करते हैं कि कोई भी क्वेश्चन बन ही नहीं सकता, क्योंकि मैक्सिमम टाइप्स जितनी हो सकती है एक कंसेप्ट को लेके, वो मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। सारे के सारे क्वेश्चंस हम यहीं पे सॉल्व करने वाले हैं, और सब के सब एक यूनिक क्वेश्चंस हैं। ऐसे क्वेश्चंस बहुत कम आपको मिल सकते हैं, किसी ऐसी YouTube वीडियो में तो नहीं ही मिल सकते। तो स्टार्ट करते हैं अपना पहले क्वेश्चन से आज की क्लास का। इफ 3.4% सल्फर इज प्रेजेंट इन इंसुलिन देन फाइंड मिनिमम मॉलिक्यूलर मास ऑफ इंसुलिन। हमको बताया है कि इंसुलिन, अब देखो ये क्वेश्चन रीड करते ही हमको पहला थॉट ये आता है कि सर मेरे को तो इंसुलिन का फॉर्मूला ही नहीं आता, तो मैं कैसे ये क्वेश्चन स्टार्ट कर सकता हूं, तो मैं ये क्वेश्चन स्किप कर देता हूं। देखो ऐसी बात नहीं है, सल्फर का तो मॉलिक्यूलर मास आपको आता है, तो बस हमको सल्फर का ही मॉलिक्यूलर मास चाहिए। देखो इसमें पहली बात तो हमको यही समझ नहीं आता कि कंसेप्ट कौन सा यूज हो रहा है। तो सबसे पहले मैं समझाना चाहता हूं इसमें कंसेप्ट। आपने एक फॉर्मूला किया है जिसमें हम परसेंटेज निकालते हैं। देखो परसेंटेज का एक फॉर्मूला हमारे पास होता है, जिसमें कि परसेंटेज इज इक्वल टू आ जाता है मास ऑफ एलिमेंट उसको हम डिवाइड करते हैं मास ऑफ कंपाउंड से, और मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। तो यहां पे हमारा परसेंटेज आ जाता है निकल के। देखो यहां पे अपना मास ऑफ कंपाउंड आ जाएगा इंसुलिन का मास, और मास ऑफ एलिमेंट हमको सल्फर की बात कर रहे हैं, और इसकी परसेंटेज हमको दे रखी है 3.4। तो देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं इसको फिल करना स्टार्ट करता हूं। परसेंटेज की जगह पे मैंने लिखा 3.4, और मास ऑफ एलिमेंट में, अब देखो सर हमको कैसे पता 3.4 सल्फर में एक सल्फर प्रेजेंट है, 2 सल्फर प्रेजेंट है, या ज्यादा सल्फर प्रेजेंट है। देखो भाई यहाँ पे एक हमको हिंट दिया है कि मिनिमम मॉलिक्यूलर मास हमको बताना है। तो हमको मिनिमम मॉलिक्यूलर मास के लिए मिनिमम एक सल्फर तो होगा ना, एक सल्फर से कम तो प्रेजेंट हो ही नहीं सकता। तो हमको एक सल्फर का मास यहाँ पे लेके चलना है, मतलब 32। और डिवाइड में मैं कर रहा हूँ, देखो अब तो हमें मास ऑफ कंपाउंड लिखना है, तो मैं कैपिटल M से उसको डिनोट कर रहा हूँ, और इनटू में कर दें अगर 100, तो यहाँ से कैपिटल M की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं 32 डिवाइड 3.4 इंटू 100। और आप जब इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा लगभग 941 ग्राम। तो देखो ये आ गया भाई मास ऑफ इंसुलिन हमारे पास 941 ग्राम। इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा आ गया एम्पेरिकल फॉर्मूला का। देखो भाई फ्री के मार्क्स हैं, बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल। देखो सबसे पहले हमको दिया है परसेंटेज कार्बन का, हाइड्रोजन का एंड नाइट्रोजन का। देखो जितनी परसेंटेज हमको दी है सेम ही आ जाता है इनका मास। तो कार्बन का मास आ गया 48 ग्राम, हाइड्रोजन का 10 ग्राम, और नाइट्रोजन का आ गया 42 ग्राम। इसके बाद आपको फाइंड आउट कर देने हैं इनके मोल्स। अब मोल्स का फॉर्मूला सर हमको नहीं पता, कोई बात नहीं, मास को डिवाइड कर दो इनके मोलर मास से। अब मोलर मास कितना होता है, कार्बन के लिए कार्बन का हो जाएगा 12, हाइड्रोजन का हो जाएगा 1, नाइट्रोजन का हो जाएगा 14। नहीं याद थे, आज के बाद याद होने चाहिए। देखो इसके बाद देखो यहाँ पे हम मोल्स कैलकुलेट कर रहे हैं। 48 को डिवाइड कर दिया मैंने 12 से, आंसर आ गया 4। 10 को डिवाइड कर दिया मैंने 1 से, आंसर आ गया 10। और 42 को डिवाइड कर दिया 14 से, तो आंसर आ गया 3। इसके बाद मैंने नेक्स्ट कॉलम क्रिएट किया। देखो मोल्स के बाद मेरे को चाहिए भाई सिंपलेस्ट मोल। सिंपलेस्ट मोल, सिंपलेस्ट मोल के लिए जो सबसे छोटी वैल्यू आई है मोल की, जो कि यहाँ पे है 3। देखो 4 आई है, 10 आई है, 3 आई है, सबसे छोटा कौन है 3। तो इसको तीनों से डिवाइड कर देंगे हम। तो यहाँ पे कर देंगे 4/3, आंसर आ जाएगा 1.33। 10 को डिवाइड कर देंगे 3 से, तो आंसर आ जाएगा 3.33। और 3 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो आंसर आ जाएगा 1। और इसके बाद आपको इनको ना चेंज कर देना है, होल जो इनका नियरेस्ट जो इंटीजर है, इसके लिए आ जाएगा 1, इसके लिए आ जाएगा 3, और इसके लिए आ जाएगा 1। तो जो ये लास्ट में आया भाई 131, यही है अपना एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो यहाँ पे बहुत सिंपली हमने फाइंड कर दिया इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला, जो कि आ जाएगा कार्बन पे क्या आया 1, हाइड्रोजन पे आया 3,
नाइट्रोजन पे आया 1, तो CH3N हमारा हो जाएगा एम्पेरिकल फॉर्मूला। बहुत ही सिंपल था। चलते हैं नेक्स्ट सवाल में। देखो ये सवाल था सिर्फ एम्पेरिकल फॉर्मूला फाइंड करने का। अब नेक्स्ट, ये आपके पास बहुत कम चांस है आपसे सिर्फ एम्पेरिकल फॉर्मूला ही कैलकुलेट करवाए, ज्यादा चांस है कि एम्पेरिकल फॉर्मूला के साथ साथ वो आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी फाइंड करने को बोले। देखो ये जो परसेंटेज दी है इनकी हेल्प से तो हम एम्पेरिकल फॉर्मूला फाइंड कर लेंगे, और जो इसके बाद इंफॉर्मेशन दी है मॉलिक्यूलर मास वाली, वहां से हम फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग एम्पेरिकल फॉर्मूला का मास, और हो जाएगा ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मास होगा, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास है जो रियल कंपाउंड है, मतलब कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मास है। तो अगर मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के मास, जो मतलब बड़ा नंबर है 60 को मैं डिवाइड कर दूंगा एम्पेरिकल फॉर्मूले के मास से, तो मेरी n की वैल्यू आ जाएगी। देखो मैं स्टार्ट कर रहा हूं सॉल्व करना। सबसे पहले के तो स्टेप आपको आते हैं। सबसे पहले मैं लिखूंगा मास आ जाएगा 39 ग्राम, 7 ग्राम, 53 ग्राम। सिंपल। इसके बाद मैं नेक्स्ट कॉलम क्रिएट करूंगा और मैं लिखूंगा इनके नंबर ऑफ मोल्स। मास को डिवाइड करना है इसके मोलर मास से, 12 आ गया फॉर कार्बन, 7 हाइड्रोजन आ जाएगा 1, और 53 को मैं डिवाइड कर रहा हूं 16 से बिकॉज ऑक्सीजन है। क्या बात सही है? सही है। इसके बाद इनके आंसर्स हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाएंगे। 3.25 इसके लिए आ जाएगा 7, और इसके लिए आ रहा है हमारे पास आंसर 3.33। इसके बाद मैंने नेक्स्ट कॉलम क्रिएट किया और सिंपलेस्ट मोल के लिए कैलकुलेशन स्टार्ट कर दी। हम क्या कर रहे हैं? सिंपलेस्ट मोल्स कैलकुलेट कर रहे हैं। तो सिंपलेस्ट मोल के लिए भाई बहुत सिंपल था, जो सबसे छोटा नंबर है इन तीनों में से जो कि है 3.25, इसी को हमें तीनों से डिवाइड करना है। तो 3.25 डिवाइड 3.25, 7 डिवाइड 3.25, 3.33 को डिवाइड कर देंगे 3.25 से। तो देखो आंसर क्या आ रहे होंगे, यहां पे आ जाएगा 1। 3.25 7 से डिवाइड करेंगे तो किस पे कट जाएगा? ये 2। लगभग देखो 3.5 इंटू 2 होता है, पर 2 पॉइंट समथिंग आएगा, उसको हम 2 ही मान सकते हैं, और ये लगभग 1 पे कट जाएगा। मतलब फिर हमको नियरेस्ट इंटीजर में करना होता है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। तो यहां से हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला तो निकल के आ गया CH2O। और अगर मेरे को एम्पेरिकल फॉर्मूला का मास चाहिए, मास हम निकाल रहे हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला का, तो कार्बन के लिए 12, हाइड्रोजन के लिए 2 और ऑक्सीजन के लिए 16। अगर मैं ऐड करता हूं तो देखो 2 2 4 6 10 हो गया, 20 30, तो यहां से हमारा आ गया भाई 30। इसके बाद देखो मैं नेक्स्ट स्टेप में कर रहा हूं n की कैलकुलेशन। स्मॉल n के लिए मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मास को डिवाइड कर दूंगा एम्पेरिकल फॉर्मूले के मास से। देखो भाई बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू से डिवाइड करना है, सिंपल है। जो हमने मास फाइंड आउट करा है वो 30 है, ये 60 है, तो 60 को ही डिवाइड करना है 30 से, तो आंसर आ जाएगा आपका 2। तो इसके बाद आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला को मल्टीप्लाई कर देना है 2 से, तो आपका आ जाएगा, देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करने के लिए आपको n से मल्टीप्लाई करना है एम्पेरिकल फॉर्मूले को, और n है अपना 2, एम्पेरिकल फॉर्मूला है CH2O। क्या बात सही है? सही है। तो अपना क्या आ जाएगा? C2H4O2 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। जो गिवन इंफॉर्मेशन थी 60, इसको मैंने किस तरीके से यूज किया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सिर्फ एम्पेरिकल फॉर्मूले ही कैलकुलेट करना आएगा तो आपको दी होगी सिर्फ परसेंटेज। अगर आपको मॉलिक्यूलर मास भी दिया है तो आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मास दिया है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। इसके बाद चलते हैं भाई अपने नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल है कुछ ऐसा, एक हाइड्रोकार्बन हमको दिया है जिसमें कंटेन बोल रहा है कि कार्बन, देखो पहली बात तो हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट हो। यहाँ पे हमें कार्बन की परसेंटेज तो क्वेश्चन में दी है, हाइड्रोजन की हम 100 में से माइनस करके निकाल लेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमें कार्बन की परसेंटेज दी है 85.7, तो 100 में से मैं जैसे ही माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा भाई? 14.3% आ गया अपना हाइड्रोजन का। अब देखो आगे वाली चीज तो बिल्कुल सेम है, पहले हम लिखेंगे मास, फिर हम लिखेंगे मोल्स, फिर हम लिखेंगे सिंपलेस्ट मोल्स, और सिंपलेस्ट मोल को हम चेंज कर देंगे उसके नियरेस्ट इंटीजर में।
यहां तक कि आपको स्टोरी समझ में आ गई, इतना सा तो आप एक चुटकी में कर दोगे। इसके बाद हमको चाहिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। लास्ट में तो हमको दिया हुआ था मॉलिक्यूलर मास, लेकिन इस क्वेश्चन में हमको दिया है वेपर डेंसिटी। और मैं लास्ट लेक्चर में हमने सीख लिया था कि वेपर डेंसिटी से मॉलिक्यूलर मास का कैलकुलेशन कैसे होगा। बहुत सिंपल था, मैंने आपको समझाया था कि वेपर डेंसिटी की वैल्यू छोटी होती है, मॉलिक्यूलर मास की वैल्यू ज्यादा होती है। तो हमको अगर मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो वेपर डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर दूं अगर 2 से, यहां पे दिया है 42, तो हमारा मॉलिक्यूलर मास कितना आ जाएगा 82। बहुत ही सिंपल है। स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना। सबसे पहले लिखेंगे मास आ जाएगा 85.7 ग्राम और इसका आ जाएगा 14.3 ग्राम। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम मैं बना रहा हूं फॉर मोल्स। देखो मोल्स के लिए जितना मास आया है उसको मैं डिवाइड कर दूंगा इसके मोलर मास से। हाइड्रोजन के लिए मोलर मास 1 हो जाएगा। अब मैं 12 से अगर डिवाइड करता हूं तो कितना आंसर आ जाता है जल्दी से फाइंड कर दो। 7.14 सही है, और यहां पे आ जाएगा 14.3। अब जो सिंपलेस्ट मोल में हमको कन्वर्ट करने के लिए जो स्मॉलर वैल्यू है 14.14 है, इसको मैं दोनों से डिवाइड कर दूंगा। बहुत सिंपल है। इसके बाद हमें निकालना है सिंपलेस्ट मोल के लिए। देखो 7.14 को डिवाइड कर दिया मैंने 7.14 से, ये थोड़ा सा हम इसको ऊपर कर लेते हैं, तो यहां पे तो आंसर आ गया 1। और यहाँ पे 14.3 को जब मैं डिवाइड करूंगा 7.14 से, तो ये देखो अगर यहाँ पे 15 होता तो 15 2 जा 30 और 7 2 जा 14, तो हम राउंड ऑफ करके क्या इसको 2 लिख सकते हैं। बोलो भाई क्या बात सही है? सही है। तो हमारा देखो ये तो सिंपलेस्ट मोल में ही अपना नियरेस्ट इंटीजर ही लिया है हमने, तो डायरेक्ट अपना एम्पेरिकल फॉर्मूला तो यहां से भाई आ गया। एम्पेरिकल फॉर्मूला अपना आ गया CH2, हाइड्रोकार्बन का एम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया है। इसके बाद एम्पेरिकल फॉर्मूला का मास अगर मैं निकालना चाहूं तो कार्बन के लिए 12 प्लस 2 कर देंगे हाइड्रोजन के लिए, तो आ जाएगा 14। इसके बाद हमको वेपर डेंसिटी दी है और मॉलिक्यूलर मास हम फाइंड कर लेंगे वेपर डेंसिटी को मल्टीप्लाई करके 2 से। वेपर डेंसिटी है 42, तो मॉलिक्यूलर मास कितना आ जाएगा 84। और अब हमको स्मॉल n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो बड़ी वाली वैल्यू को छोटी वाली वैल्यू से डिवाइड कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा भाई आंसर? जल्दी से मेरे को बता दो। 6 पे जाएगा, बिल्कुल सही है। तो अपना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आ जाएगा 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद, देखो C6H12, बिल्कुल सही आंसर। इसके बाद करते हैं अपना नेक्स्ट सवाल, रीड करना स्टार्ट करते हैं। अ हाइड्रोकार्बन कंटेन 80% ऑफ कार्बन, तो मतलब निकाल लेंगे हम हाइड्रोजन कितना होगा 20। फाइंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन ऑफ इट्स वेपर डेंसिटी इज 15। देखो बिल्कुल सेम है, वेपर डेंसिटी की हेल्प से हम फाइंड कर लेंगे इसका मॉलिक्यूलर मास और इस तरीके से परसेंटेज से फाइंड कर लेंगे ये। अब देखो लेकिन ये हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं क्या? ऐसा कोई इसमें देखो जिसमें 80% कार्बन प्रेजेंट हो, क्या हम कर सकते हैं? बोल दो। नहीं तो स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्व करना। देखो सबसे पहले तो हमको चाहिए परसेंटेज। मैं देखो परसेंटेज की जगह मैं डायरेक्ट मास से ही स्टार्ट कर रहा हूं, अब तो हम समझ चुके हैं। तो मास एक तो है कार्बन का, दूसरा आएगा हाइड्रोजन का। देखो कार्बन का दिया 80 ग्राम, हाइड्रोजन हो जाएगा 20 ग्राम। इसके बाद फाइंड करेंगे हम इनके मोल्स के लिए मोलर मास से कर देंगे डिवाइड। कितना आ जाएगा जल्दी से बता दो। इसका तो आ जाएगा आंसर 6.66, इसका आ जाएगा 20। इसके बाद हम फाइंड कर लेंगे इनके सिंपलेस्ट मोल्स। सिंपलेस्ट मोल के लिए जो छोटा नंबर है उसको ही दोनों से डिवाइड कर देंगे, तो आ जाएगा 1। यहां पे 20 को अगर मैं 6.66 से डिवाइड करता हूं तो आंसर क्या आ जाएगा? लगभग हम बोल सकते हैं 3। तो ये सिंपलेस्ट हो गया है। इसके बाद हमको फाइंड करना है इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला, जो कि निकल चुका है। कार्बन है 1, हाइड्रोजन है 3, तो इसका निकाल लेंगे हम मास। कार्बन 12,
हाइड्रोजन 3 है तो 3 ऐड कर देंगे 15। तो यहां पे देखो भाई वेपर डेंसिटी दी है 15, तो इसका मोलर मास हो जाएगा 15 इंटू 2 जो कि आ जाएगा 30। इसके बाद हमें निकालनी है स्मॉल n की वैल्यू, तो जो बड़ी वैल्यू है उसको छोटी वैल्यू से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा 2। तो अब हमको चाहिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए मैं सिंपली एम्पेरिकल फॉर्मूला को मल्टीप्लाई कर दूं 2 से अगर, तो आ जाएगा C2H4 जो कि आंसर आ गया अपना C। समझ में आया या नहीं बोल दो। इसके बाद करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। A and B form a compound, percent of A and B is 50 each, मतलब कि 50% दिया है। Find simplest formula of a compound if atomic weight of A is 20 and B is 40। इसने हमको एटॉमिक वेट भी दिए हैं और इसने हमको परसेंटेज भी दिया है। तो स्टार्ट करते हैं भाई सोल्व करना। सबसे पहले आ जाएगा परसेंटेज से मास। मास किस किस की बात कर रहे हैं, ए और बी की। तो मास ए का भी आ गया 50 ग्राम, बी का भी आ गया 50 ग्राम। इसके बाद नेक्स्ट हमको निकालने हैं इनके मोल्स। मोल्स के लिए हमको मोलर मास चाहिए जो कि इन्होंने दिए हैं 20 दिया है ए का और बी का दिया है 40। हम जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। आंसर आ गए हैं हमारे पास 2.5 और 1.25। अब हमको चाहिए इनके सिंपलेस्ट मोल्स। देखो भाई, अगर मैं एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है आपको कुछ लिखना ही नहीं है, सिर्फ अपना लेट के ये वीडियो देखनी है, नहीं, ये लेक्चर है तो आपको प्रॉपर नोट्स इनके बनाने हैं। बात समझ आ रही है? तभी ये चीज फायदा देगी आपको, नहीं तो 1-2 महीने बाद यहां से सब बूम फिर से वीडियो देखनी होगी। नहीं तो अपने साथ की साथ नोट्स हमको क्रिएट करने ही करने हैं। बात आ गई समझ? यस। इसके बाद हम करते हैं सिंपलेस्ट मोल के लिए जो छोटा नंबर है उसको डिवाइड कर देंगे दोनों से, तो यहां पे आंसर आ जाएगा 1, यहां पे आंसर आ जाएगा 2। और इसी के साथ हमने अपने एम्पेरिकल फॉर्मूला भी हमारे पास आ गया है। कितना आया? A2B। और क्या हमसे सिंपलेस्ट फॉर्मूला ही पूछा था? यस। तो सिंपलेस्ट मोल से हमने निकाल दिया इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला जो कि होता है इसका सिंपलेस्ट फॉर्मूला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। x एंड y दिया है, दोनों की परसेंटेज दी है, एटॉमिक वेट ऑफ x दिया है, एटॉमिक वेट ऑफ y दिया है, देन कंपाउंड इज। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसी तरीके से आप कर सकते हो। मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूं, डी आंसर आएगा। अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व ना हो तो आप कमेंट कर देना, आपके पास सॉल्यूशन पहुंच जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि हमको दिया है फाइंड एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब देख रहे हो एम्पेरिकल फॉर्मूला के सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन से हमने स्टार्ट किया और अब हम आ गए हैं थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन दिखने वाला। देखो ऐसे टाइप के क्वेश्चन कोई ही होगा टीचर जो आपको लेके आ रहा होगा यूट्यूब पे, वो भी। बात समझ में आ रही है? तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फेवरेट फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर करनी है ताकि उनका मॉल कंसेप्ट से तो छुटकारा खत्म। भाई कोई भी क्वेश्चन आएगा यहीं से आएगा, इसी के अंदर से क्वेश्चन आएंगे, आपके जेई हो या नीट हो या स्कूल का तो लेवल ही बहुत, मैं क्या बोलूँ, जाने देते हैं। स्टार्ट करते हैं। फाइंड एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ 4 ग्राम। हमको कैल्शियम दिया है और हमको एटम्स दिए हैं कार्बन के, ठीक है। हमको 2 इंफॉर्मेशन दी है, एक तो दी है कैल्शियम की इंफॉर्मेशन जो कि दी है मास से, तो हम फाइंड कर सकते हैं इसके मोल्स, और एक की दिए हमें नंबर कार्बन के, यहां से भी फाइंड कर सकते हैं मोल्स। और थर्ड हमको ऑक्सीजन का भी एक इंफॉर्मेशन दी है 4.8 ग्राम, जहां से हम फाइंड कर सकते हैं इसके मोल्स। तो स्टार्ट करते हैं। देखो हमको चाहिए तो मोल्स ही। अब सर स्टार्टिंग में तो हमेशा परसेंटेज थी, तो परसेंटेज से मास आया था, मास से आए थे मोल्स। अब यहां पे 2 तो मास दिए हैं हमें, तो मास से मोल्स तो अभी तक हम कर ही रहे थे। यहां पे नया क्या है? नंबर। अब नंबर से मोल कैसे करना है? सिंपल सी बात है, मोल्स चाहिए, नंबर दिया है तो उसे एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दो। बहुत सिंपल है। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन सॉल्व करना। अब सबसे पहले तो मैं मोल्स फाइंड आउट कर लेता हूं। देखो कार्बन के मोल्स फाइंड कर रहे हैं हम। कार्बन के कितने आएंगे भाई? कार्बन के आ जाएंगे, नंबर दिया है 6.02, नहीं तो हम टेबल में ही कर सकते हैं, टेबल से ही करते हैं। चलो, एक दिया है हमें कैल्शियम
सेकंड दिया है इंफॉर्मेशन कार्बन की और थर्ड दिया है ऑक्सीजन की। सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं इनके मोल्स। कैल्शियम के लिए 4 ग्राम दिया है तो डिवाइड कर देंगे 40 से, मोल्स आ गए इसके 0.1। सेकंड हमको 6.02 नंबर दिया है 2 इंटू 10⁻²2। सर 2 बार 2 था, आपने एक ही बार लिखा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। इसको मैं डिवाइड कर दूंगा एवोगैड्रो नंबर से जो कि 23 होता है। तो यहाँ पे 6.02 से 6.02 तो कंप्लीटली कट गया और यहाँ पे 10⁻²2 से ये 23 पूरा कट गया। तो 1/10 यहाँ से भी आंसर कितना आ रहा है 0.1। अब देखो ऑक्सीजन के लिए हम कैलकुलेशन करते हैं, यहाँ पे दिया है 4.8 ग्राम ऑक्सीजन, तो डिवाइड करेंगे 16 से। तो अगर यहाँ पे 48 होता तो ये 3 पे कटता, लेकिन यहाँ डेसिमल है तो ये 0.3 पे कट गया। अब जो छोटा नंबर है वो तो है 0.1। तो सिंपलेस्ट मोल के लिए 0.1 से तीनों को अगर डिवाइड करूंगा तो यहां पे आ जाएगा 1, यहां पे आ जाएगा 1, यहां आ जाएगा 3। क्या बात सही है? तो क्या हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला मिल गया है? यस, एम्पेरिकल फॉर्मूला हमारे पास आया कैल्शियम कार्बन O3, मतलब कि कैल्शियम कार्बोनेट हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया। और इसी के साथ हमारे एम्पेरिकल फॉर्मूले के सभी मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। इसके बाद आ गए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जिसमें आ गया है मोलैरिटी। देखो मोलैरिटी को समझा देता हूं, हो सकता है आप में से कुछ स्टूडेंट्स को ना पता हो तो कंसेप्ट समझ लेते हैं थोड़ा सा। कंसेप्ट है कुछ ऐसा, हमको चाहिए मोलैरिटी। मोलैरिटी को मैं कैपिटल M से भी डिनोट कर सकता हूं। हमको इसके अंदर चाहिए होते हैं मोल्स, मोल्स को मैं स्मॉल n से वो कर सकता हूं। तो मोल्स किसके चाहिए? सोल्यूट के। और हमको वॉल्यूम चाहिए होती है सॉल्यूशन की, और वॉल्यूम चाहिए भाई अपन को लीटर में। बात समझ आई? समझ आई। तो मोल्स है तो इसका यूनिट देखो, यूनिट क्या आ जाएगा? देखो मोल है, मोल आएगा, और नीचे लीटर है तो लीटर इनवर्स, आप इसको बोल सकते हो मोल पर लीटर। तो बस इतना सही था। और मोल्स की कैलकुलेशन तो हमने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की है भाई। लेक्चर नंबर 1 अभी तक नहीं देखा, आई बटन में आपको मिल जाएगा, जाओ और सबसे पहले वो देख कर आओ। ओके, स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को सोल्व करना। अब हमको दिया है भाई यूरिया, यूरिया एज अ सोल्यूट होगा यहाँ पे। इसका दिया है मास, तो हम निकाल लेंगे क्या? मोल्स निकाल लेंगे। और हमें वॉल्यूम तो डायरेक्टली दिया है 6 लीटर। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना। मोलैरिटी के लिए, मोलैरिटी के लिए हमको चाहिए मोल्स बाय वॉल्यूम। बस आपको ध्यान रखना है कि मोल्स हमें किसके चाहिए? सोल्यूट के, और वॉल्यूम चाहिए सॉल्यूशन की। देखो 6 लीटर सॉल्यूशन की वॉल्यूम दी है और विच हैव 180 ग्राम यूरिया। तो बात सिंपल है, यूरिया हमारा सोल्यूट होगा। तो यूरिया के लिए 180 को मैं डिवाइड कर दूंगा। देखो भाई 60 अपना मोलर मास होता है यूरिया का। अगर नहीं पता तो पता होना चाहिए, मैंने चैप्टर नंबर 1 में बताया था। मोलिकुलर मास ऑफ यूरिया 60। स्टार मार्क करके अपनी नोटबुक पे मोलिकुलर मास लिखो और उनको रोज रोज रीड करना है, जो मैंने टेबल आपको लेक्चर नंबर 1 में सिखाई थी। बात आई समझ में? आ गई। तो डिवाइड कर देंगे 6 से, आंसर क्या आ जाएगा जल्दी से फाइंड कर दो। देखो इसको मैं काट दूंगा तो कट जाएगा ये 3 पे, 3 1 2 पे 1/2 को क्या लिख सकता हूं मैं? 0.5, और इसका यूनिट आ जाएगा मोल पर लीटर। समझ में आया या नहीं? बोल दो भाई, समझ में आया या नहीं? चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब की बार हमको देखो डायरेक्टली वॉल्यूम ml में दी है, लीटर में हमको कन्वर्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि अपनी यूनिट आती है भाई मोल पर लीटर। तो मोल पर ml में ना कर देना, वो कोई यूनिट नहीं मांगी जाएगी और आपका आंसर हो जाएगा गलत। चलते हैं, देखो फाइंड मास, मास हमको निकालना है, मोलैरिटी हमको दी है। चलते हैं अपने फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। देखो मोलैरिटी इज इक्वल टू आ जाएगी मोल्स डिवाइड में वॉल्यूम। वॉल्यूम हमको दी है 200, जिसको मैं लिख सकता हूं 0.2 लीटर। चलो भाई मोल्स निकालना स्टार्ट करते हैं। मोल्स आ जाते हैं मास बाय मोलर मास से, और इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं वॉल्यूम। वॉल्यूम हमको कितनी दी है? 2, तो 0.2 हम लिख लेंगे। क्या बात सही है? सही है। मोलैरिटी की वैल्यू भी हमको दी है जो कि मैं इक्वल में लिख सकता हूं 2.5। तो मैं देखो
मेरे को H2SO4 दिया है जिसका मॉलिक्यूलर मास मैं लिख सकता हूँ, जो कि हमने टेबल में लिखा था 98 होता है, याद होना चाहिए। नहीं नहीं है भी याद तो भी हम कर सकते हैं। हाइड्रोजन का 1 होता है, सल्फर 32, ऑक्सीजन 16, आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, लेकिन याद होगा तो टाइम की थोड़ी सी बचत हो जाएगी और कुछ नहीं। देखो अब इसको मैं, अगर मेरे को चाहिए मॉलिक्यूलर मास भी अब तो मेरे पास है, तो मैं मॉलिक्यूलर मास की जगह भी लिख सकता हूँ 98। तो देखो इसको मैं सिंपली लिखूं तो मास अपना आ जाएगा 2.5 मल्टीप्लाई 0.2 मल्टीप्लाई 98, जिसको हम सॉल्व करेंगे और अपना मास आ जाएगा 49। क्या बात सही है? बोल दो भाई, क्या बात सही है? आपने सॉल्व किया या नहीं? हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया है 120 यूरिया is present, 120 ग्राम यूरिया is present in 1 लीटर वाटर, then find molarity of the solution, density of solution भी दिया है, density of water भी हमको दिया है भाई। यूरिया का मास हमको दिया है और 1 लीटर वाटर दिया है, हमको सॉल्यूशन का वॉल्यूम नहीं दिया है, हमको सोलवेंट का वॉल्यूम दिया है। यहाँ पे देखो अगर हमने डायरेक्टली 1 लीटर पुट करके आंसर निकाल दिया तो शायद आंसर गलत आ जाए। बात समझ में आई या नहीं? चलो भाई स्टार्ट करते हैं। बहुत ही शानदार सवाल है, अपना जेई एडवांस में आया हुआ है भाई, जेई एडवांस का सवाल है, तो सोच लो शानदार तो कितना होगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। हमको दिया है, देखो मैं सिंपली इसको सॉल्व कर रहा हूं कुछ ऐसे लिख के, सोल्यूट लिखा, इसके बाद लिखा सोलवेंट, और फिर लिखा मैंने सॉल्यूशन। इससे क्या होगा ना, इससे हमारे जितने भी हम कैलकुलेशन करेंगे वो हमारी आंखों के सामने होगी, तो इजी रहेगा थोड़ा सा। देखो सॉल्यूट हमको दिया है यूरिया, हम ऐसे लिख लेते हैं, सोलवेंट दिया है वाटर, और इन दोनों को मिक्स करके बन जाता है हमारा सॉल्यूशन। तो यूरिया हमको दिया है 120 ग्राम, अगर 120 को मैं 60, जो कि हमें पता है मोलर मास ऑफ यूरिया है, तो हम कर देंगे तो हमारे पास मोल्स आ जाएंगे। कितने मोल्स आ जाएंगे? कितने आ गए? 2, ये क्या आ गया? मोल। देखो अब सोल्यूट की जितनी इंफॉर्मेशन है आपके पास हमको दिख रही है। अब सोलवेंट की इंफॉर्मेशन दी है वॉल्यूम, तो नेक्स्ट में हम लिखेंगे वॉल्यूम इज इक्वल टू कितनी है भाई? 1 लीटर, जिसको मैं 1000 ml भी लिख सकता हूं। अब सर आपने इसको ml में क्यों चेंज किया? भाई मैंने इसको ml में इसलिए लिखा है क्योंकि जो डेंसिटी दी है हमें वो ग्राम पर ml में दी है। देखो क्या बात सही है? सही है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, यहां से वॉल्यूम दी है और डेंसिटी इसकी होती है 1 ग्राम पर ml। तो या तो आप ऐसे कर लो, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, फॉर्मूला होता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, या तो आप ये अप्लाई कर सकते हो, या तो बहुत सिंपल है कि 1 ग्राम इज इक्वल टू है 1 ml के, यही तो है इसका मतलब। बिल्कुल सही। तो क्या मैं लिख सकता हूं 1000 ml है तो इसका मास आ जाएगा 1000 ग्राम। क्या बात सही है? सही है। इसके बाद हमें डेंसिटी दी है सॉल्यूशन की और हमें मास दिया है, देखो सॉल्यूट का मास भी अपने पास है, सोलवेंट का मास भी अपने पास है। क्या मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो क्या मेरा सॉल्यूशन का मास नहीं आ जाएगा? तो मास ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा 120 में, जब मैं ऐड कर दूंगा 1000 तो आ जाएगा भाई 1120 ग्राम। अब देखो इसकी डेंसिटी हमें दी है 1.2 ग्राम पर ml, तो डेंसिटी को हम लिख सकते हैं मास बाय वॉल्यूम। यहां से भी देख सकते हो मास होता है ग्राम और डिवाइड किया इसने ml से, मतलब कि वॉल्यूम। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया, मास की जगह मास रखा, डेंसिटी की जगह डेंसिटी, तो आप वॉल्यूम निकालोगे। छोटी सी गलती यहाँ पे हुई है, यहाँ पे तो भाई 112 है और यहाँ पे 12 है, जरूरी मेरे से क्वेश्चन लिखने में गलती हुई है। यहाँ पे 1.2 नहीं 1.12 आएगा और यहाँ पे भी फिर 1.12 आएगा। तो आप देखोगे तो ये बिल्कुल कैंसिल आउट हो जाएगा और अपनी वॉल्यूम निकल के आ जाएगी भाई 1000 ml। ठीक है, और 1000 ml आएगा तो हम अब कर सकते हैं अपना सवाल। अब कहोगे सर आया तो 1000 ही, अगर हम ले लेते पहले तो भाई देखो इस सवाल में 1000 आया है, जरूरी नहीं है कि हर एक में आए। ठीक है, ये तो हमारी किस्मत थी और किस्मत के भरोसे तो हम नहीं आए हैं, हम कंसेप्ट सीखने आए हैं। तो आपको ऐसे ही करना है जैसे मैंने किया है। बात समझ आई? हमको ये जो वॉल्यूम थी ये हमें वाटर की दी थी,
तो वाटर तो सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन नहीं। और हमको जो मोलैरिटी के फॉर्मूले में हमने लिखा था, अभी हमने कंसेप्ट समझा था, तो हमने वॉल्यूम किसकी चाहिए भाई, सॉल्यूशन की चाहिए। बात समझ में आ गई है। स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन करना। देखो तो मोलैरिटी मैं फाइंड कर रहा हूं, नंबर ऑफ मोल्स जो कि 2 आए हैं, डिवाइड कर दूंगा 1 से जो कि इसका वॉल्यूम है। इसको मैं लिख सकता हूं ना 1000 ml को 1 लीटर, और ये सॉल्यूशन की वॉल्यूम है। तो क्या आ गया आंसर भाई, 2 मोल पर लीटर। समझ आया? ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ हमको नंबर दिया है मॉलिक्यूल का, यूरिया के हमको मॉलिक्यूल दिए हैं इतने 6.022 इंटू 10 की पावर 20 इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, देन फाइंड मोलैरिटी। देखो हमको नंबर दिया है, नंबर से निकालेंगे मोल, और 100 ml है मतलब कि 0.1 लीटर हो जाएगी वॉल्यूम। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से कर देते हैं। मोल्स फाइंड करेंगे बाय यूजिंग नंबर, फिर डिवाइड कर देंगे इसे एवोगैड्रो नंबर से। तो 6.02 से ये कट गया पूरा, और 10 की पावर 3 बच जाएगा, तो 10 की पावर -3 हो जाएगा भाई मोल्स। इसके बाद मेरे को निकालना है मोलैरिटी, जो कि आ जाएगा मोल्स डिवाइड, इसको मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर -1, क्योंकि 0.1 आएगा 1000 से, जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 10 की पावर -1। आंसर आ जाएगा 10 की पावर -2 मोल पर लीटर, जो कि सी से मैच हो रहा है। बात समझ आई या नहीं? समझ आ गया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। देखो यहां से स्टार्ट हो गया भाई अपना डाइल्यूशन वाला, मतलब कि डाइल्यूशन लो के सवाल यहां से स्टार्ट हो गए हैं। तो मैं थोड़ा सा लिख देता हूं, यहां से स्टार्ट हो गया है अपना डाइल्यूशन लो। बात सही सही। डाइल्यूशन लो क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, बस सिंपल सा, आपने सुना तो होगा, m1v1 इज इक्वल टू m2v2, दैट्स इट। ये फॉर्मूला याद है तो डाइल्यूशन लो के क्वेश्चन फ्री में मार्क्स दिलाएंगे, बस क्वेश्चन को समझना आना चाहिए। देखो हमको दिया है मास यूरिया का इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इफ इट इज डाइल्यूटेड 10 टाइम्स। अब देखो थोड़ा सा समझ होना चाहिए, सर यहाँ पे तो आपका फॉर्मूला बैठ ही नहीं रहा, कहीं भी हमको मोलैरिटी की वैल्यूज नहीं दी है, और आपने तो लिखी है 2-2, और यहाँ पे एक मोलैरिटी तो हमें निकालनी है, वो दूसरे का नामो निशान नहीं है। यहाँ पे मास दिया है, मास से हम निकाल लेंगे मोल्स, और मोल्स को डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम से, तो आ जाएगी मोलैरिटी। एक मोलैरिटी की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे, और दूसरी मोलैरिटी तो हमको निकालनी है। अब बात आती है V1 और V2 की। अब V1 V2 कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे एक चीज दी है हमें। देखो पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखो V1 अगर मैं ले लेता हूं 1 लीटर, हमको दी है 1 लीटर, तो इसको जब मैं डाइल्यूट कर दूंगा 10 टाइम्स, मतलब क्या है इस लाइन का, मतलब कि इसकी वॉल्यूम अब 10 टाइम्स हो जाएगी, तो V2 की वैल्यू आ जाएगी 10 लीटर। बस ये था भाई, स्टार पॉइंट था। अगर ये स्टार पॉइंट आपको समझ में आ गया तो डाइल्यूशन लो आपको समझ में आ गया। बहुत सिंपल है। अब देखो M1 के लिए हमें कैलकुलेशन करनी है, पहले तो निकालना पड़ेगा मोल। मोल कैसे आएगा, 68.4 को डिवाइड कर दूंगा जब मैं 60 से, और वॉल्यूम तो इसकी 1 ही दी है, तो सिंपली इसको ही कैलकुलेट करना है, और M1 अपना कैलकुलेट हो जाएगा। जल्दी से कैलकुलेट कर दो, आंसर आ जाएगा 1.41। सही है, आप इसको कैलकुलेट करना, यहां से आ जाएगा मोलर। और देखो M2 की वैल्यू तो हमें निकालनी है, तो क्या अब M1 V1 M2 V2 वाला फॉर्मूला लगा दें? तो बहुत सिंपल है। देखो मैंने लिखा M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2, और मेरे को M2 की वैल्यू निकालनी है, तो M2 आ जाएगा M1 V1 डिवाइड V2। M1 कितना 1.41, V1 कितना 1 लीटर, V2 कितना 10 लीटर, तो आंसर कितना आ गया भाई, 0.141 मोल पर लीटर। समझ में आया आंसर या नहीं? आ गया। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 180 ग्राम यूरिया इज प्रेजेंट। अब सर हर एक क्वेश्चन में यूरिया ही क्यों है? देखो आ कुछ भी सकता है, बस अपना मोलर मास चेंज होगा, लेकिन क्वेश्चन की टाइप सेम ही रहेगी।
लेकिन मैं ना बड़ी शानदार शानदार बुक से ये सवाल लाया हूँ, तो हो सकता है यहीं से पिक एंड ड्रॉप हो रहा हो आपके एग्जाम में, नीट में और जेई में। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। 180 ग्राम हमें यूरिया दिया है, इज प्रेजेंट इन 4 लीटर सॉल्यूशन, फाइंड द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इफ इट डाइल्यूटेड अप टू 12 लीटर। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना हमें डाइल्यूटेड टाइम्स नहीं दिया, जैसे यहाँ पे दिया था 10 टाइम्स, ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं दिया है। तो यहाँ पे V1 की वैल्यू दी है 4 लीटर और V2 की वैल्यू दी है 12 लीटर। यहाँ पे वैल्यूज डायरेक्टली दी है और यहाँ से आ जाएंगे मोल्स, यहाँ से आ जाएगी वॉल्यूम। बहुत सिंपल सा सवाल है, शायद से आप समझ गए हो किस तरीके से करना है। तो मैं डायरेक्टली इसको लिख रहा हूँ M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। तो M1 की कैलकुलेशन करूंगा तो 180 को डिवाइड कर दूंगा मैं इसके मोलर मास से, तो आ जाएंगे मोल्स, और मोल्स को अगर मैं डिवाइड कर दूंगा 4 से तो आ जाएंगी इसकी मोलारिटी। वॉल्यूम V1 हमको कितना दिया है 4 इज इक्वल टू M2, तो हमको कैलकुलेट करना है, और V2 की वैल्यू दी है 12 लीटर। तो यहां से कैंसिल आउट करना स्टार्ट करते हैं। 4 1 4, 4 3 12, 60 1 60, 60 3 180। तो अब देखो 3 से 3 भी कैंसिल, तो M2 की वैल्यू आ गई अपने पास 1/4, जिसको मैं लिख सकता हूं 0.25, और यूनिट आ जाएगी मोल पर लीटर। क्वेश्चन समझ में आया हमने कितने शानदार तरीके से ये क्वेश्चन को सॉल्व किया। इसके बाद आ जाता है भाई मिक्सिंग। अब देखो हम कर रहे हैं मिक्सिंग, कुछ ml लिया है हमने और इसका कंसंट्रेशन दिया है, यहाँ पे 250 ml लिया है और इसका 2 मोलर का कंसंट्रेशन। जो फाइनल रिजल्टेंट सॉल्यूशन होगा उसकी मोलारिटी हमसे पूछी हुई है। तो इसमें एक फॉर्मूला यूज करेंगे हम। पहले हम लिख लेते हैं कंसेप्ट, और ये आज की क्लास का होने वाला है भाई लास्ट क्वेश्चन। जितने क्वेश्चन मैं करवाता हूँ नेक्स्ट लेक्चर आता है, उससे पहले आपको पिछले सारे लेक्चर्स आने चाहिए ऑन टिप्स, भाई टिप्स पे आने चाहिए। तो बार बार इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है हमें, किस में कौन सा कंसेप्ट यूज हुआ है, क्योंकि मैं बहुत सारे क्वेश्चंस लाने वाला हूं। इसके बाद आपको कोई स्टडी मटेरियल सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, किसी कोचिंग का मटेरियल सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इतने क्वेश्चन इनफ है। इसमें हर टाइप का क्वेश्चन हमने कवर किया है। ओके, स्टार्ट करते हैं अपना आज की क्लास का लास्ट कंसेप्ट समझना। तो कंसेप्ट का नाम रहेगा मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन। और अपना रिजल्टेंट का, अगर मैं रिजल्टेंट जो सॉल्यूशन बन रहा है उसका मोलारिटी मैं मान रहा हूं M3 है, तो इन दोनों को अगर मैं मिक्स करूंगा तो M1 V1 प्लस कर देना है आपको M2 V2 और डिवाइड कर देना है उसको V3 से। तो ये आ जाएगा भाई अपनी रिजल्टेंट, जो हमको कंसंट्रेशन चाहिए मोलारिटी, उसका फॉर्मूला। बात समझ आई या नहीं, बोल दो भाई। ये हो गया फॉर्मूला, आपके नोट्स में ये फॉर्मूला होना चाहिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है ये। तो स्टार्ट करते हैं भाई अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना। बहुत इजी है। यहाँ पे देखो आपको M1 की वैल्यू दी है, V1 की वैल्यू दी है, M2 की वैल्यू दी है, V2 की वैल्यू दी है, और V3 हो जाएगा इन दोनों का वॉल्यूम, प्लस कर दो। बहुत सिंपल है। तो स्टार्ट करते हैं भाई सॉल्व करना। अगर मैं इसको लीटर में पुट करें या सर ml में, भाई अब किसी से भी कर दो। यहाँ पे वॉल्यूम है, यहाँ पे वॉल्यूम दिए, यहाँ पे वॉल्यूम दिए, यहाँ पे अगर ml लिया, यहाँ पे भी ml लिया, दोनों ml अगर कॉमन लिया ml, तो ml से ml हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ पे यूनिट लेस बन रही है, तो लीटर में ले लो या फिर मिलीलीटर में ले लो, अपना काम दोनों में ही चल जाएगा। तो यहाँ पे मैं साइड में लिख भी रहा हूँ कि यहाँ पे वॉल्यूम को आप ml में भी ले सकते हो और लीटर में भी पुट कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। M3 का कैलकुलेशन, रिजल्टेंट सॉल्यूशन की मोलारिटी तो आ जाएगी, M1 है अपने पास 0.5, मल्टीप्लाई कर रहा हूं 750 से, प्लस कर रहा हूं इसको 2 को मल्टीप्लाई करके 250, और डिवाइड में कर दूंगा टोटल वॉल्यूम जो कि हो जाएगी 1000। आप इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा 875 डिवाइड 1000, जिसको मैं लिख सकता हूं 0.875 मोल पर लीटर। ये आ गई अपने M3 की वैल्यू। समझ में आया क्वेश्चन? अगर आपको सभी क्वेश्चन समझ में आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और अपने फेवरेट फ्रेंड्स को, जो आपके बिल्कुल भाईचारा ऑन टॉप वाले लोग हैं, उनको आपको वीडियो शेयर करनी है। उनका भी मोल कंसेप्ट से टेंशन दूर भाई।
नहीं नहीं तो क्लास 11th में अगर आपने मोल कंसेप्ट नहीं सीखा, क्लास 12th में भी ये दिक्कत देगा। तो यहाँ पे मैं आपको मोल कंसेप्ट में बना रहा हूँ बिल्कुल पायलट। सो ओके, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। यो।